आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों के लेकर रावणा राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस आक्रोश को लेकर आज मीडिया को संबोधित किया है श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला। रणजीत सिंह सोडाला से हम बात करते हैं इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं सुलगते सवालों को लेकर कि ये आखिर में क्या चाहते हैं, क्या इनकी मांगे हैं और रावणा राजपूत समाज की भूमिका राजस्थान सरकार के नियुक्तियों में कैसी होनी चाहिए, इसके लेकर अपन चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है। रणजीत जी, आप लोगों की जो मांगे हैं मूल रूप से किन मुद्दों के लेकर मांगे हैं? देखिए, हमारी मूल रूप से मांगे हैं वर्तमान में जो भी राजनीतिक नियुक्तियां हुई है, सबसे पहले तो उन्हीं पे बात कर लें कि राजनीतिक नियुक्तियां जो दी गई है, 44 राजनीतिक नियुक्तियां दी गई, उसमें रावणा राजपूत समाज को दरकिनार किया गया। उसको ध्यान नहीं दिया गया, जबकि राजस्थान में रावणा राजपूत समाज पश्चिमी राजस्थान में लगभग 60 लाख की संख्या में है और 7% के अनुपात में हम हैं। और जो लोग हम ओबीसी में आते हैं, तो हम ये चाहते थे कि हमारे समाज को भी लोकतांत्रिक अधिकार के तहत, संवैधानिक अधिकारों के तहत हमें भी हमारे हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों ने, आपके जो ये कांग्रेस कार्यकर्ता है या कांग्रेस से जुड़े हुए जो आपके समाज के जो कांग्रेस में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या उन लोगों को आज तक ये महसूस ही नहीं हुआ कि हमारी भी सरकार में एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए? देखो, सरकार में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो। हाँ। समाज के लोग की मानसिकता बीजेपी के साथ भी है तो कांग्रेस के साथ भी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में जो हमारे पदाधिकारी है, वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को तो रावणा राजपूत समाज का एहसान मानना चाहिए। वो एहसान इसलिए मानना चाहिए कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो रावणा राजपूत समाज के कारण ही चल रही है। कोई परिस्थितियां ऐसी, रावणा राजपूत समाज राजस्थान में कितने सीटों को दखल अंदाज करता है? देखिए, लगभग 25 सीटों तो हमारी पूर्ण रूप से रावणा राजपूत समाज एक तरफा निर्णय लेने की स्थिति में है, और उसके बाद 60 से 70 सीटें ऐसी है जिन पे हम प्रभाव रखते हैं, निर्णायक भूमिका रखते हैं, जहां हमारी संख्या 10 से 20 हजार के आसपास है, 22 हजार के आसपास है। जहां 25-30 हजार से ऊपर संख्या है वो हमारी 25 लगभग सीटें ऐसी। अभी आप कौन कौन से बोर्ड, आयोग, निगम जिनमें नियुक्तियां चाहते हैं? देखिए, नियुक्तियां सरकार का देना होता है काम तो, लेकिन उस व्यक्ति को देखे, हमारे समाज का जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की वर्षों से सेवाएं कर रहे हैं, उनमें उनको सोचना चाहिए था किसको दें। हम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहते, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको देना चाहिए, और उन्होंने नहीं दी। इससे हमें एहसास हो रहा है, हमें पीड़ा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा अनदेखा करा, हमारे को यूज समझा, पेपर नेपकिन की तरह समझा, काम में लिया फेंका। और ऐसा मानना चाहिए। जैसा आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को यूज एंड थ्रो समझा है, यूज किया है, अब अगला कदम क्या होगा समाज का? अगला कदम ये होगा समाज का कि समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है इस विषय को लेकर। और मैं आपसे पुनः फिर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को एहसान मानना चाहिए रावणा राजपूत समाज को, जो वर्तमान में सत्ता में जो बैठी है, वो किन्हीं परिस्थितियों के कारण ऐसे हालात हुए थे कि रावणा राजपूत समाज ने एक तरफा डाइवर्ट होकर और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। ये कांग्रेस पार्टी को पता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी को पता है, और हमारे प्रदेश अध्यक्षों को सबको पता है, राजनीतिक रूप से जो भी लोग बड़े नेता उनको सबको पता है। इसके अतिरिक्त और क्या मांग है? इसके अतिरिक्त हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार में हम ये कहना चाह रहे हैं, बार बार हम दोहरा भी चुके, कि रावणा राजपूत समाज को एक ही नाम से जाना जाए, सिर्फ रावणा राजपूत। जिस तरह के जांगीर समाज के लिए किया गया था। कितनी जातियों में विभाजित है या किन नामों से? हमें कई जगह हजूरी कहते हैं, कई जगह वजूरी कहते हैं, कई जगह दरोगा कहते हैं, जिसको हमारा युवा वर्ग एक अपमानित और घोर निंदनीय शब्द समझते हैं, अपमानजनक शब्दों में गिनती की जाती है, जो आम शब्दों में एक मुहावरे, कहावत के तौर पे लिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि कलंकित नाम विलुप्त किया जाए और एक ही नाम रावणा राजपूत समाज के नाम से हमें इसके लिए आपने सरकार के पटल पे कोई कदम रखा? हमने कई बार चिट्ठियां दी है, चिट्ठी पत्र व्यवहार हमने कई बार चिट्ठियां दी है। हमारी कांग्रेस से विधायक है, उनसे भी हमने कहा है, उन्होंने भी बात को रखी है। कांग्रेस के जो नेता है उनसे भी हमने बात कही है, रखी है, चिट्ठी पत्रियां भी दी है, मेरे पास चिट्ठियां पड़ी हुई दी हुई। और ये भी हम दोनों आज जो मांग कर रहे हैं, ये सारी फैक्स करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, और ऊपर किसी को जो देना पार्टी वाला। जब आप लोगों ने जाति एक हो,
इस चीज के लिए पत्र व्यवहार किया है या विधायकों से मिले हैं या सरकार के किसी भी कार्यक्रम में आप देखिए, लोगों एक ही ने? नाम के लिए तो विधानसभा में हमारा प्रश्न भी उठा है, उसमें काफी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस विषय को रखा भी है। क्यों इस विषय को इसलिए रखा उन्होंने कि वो इस चीज को समझ रहे हैं, रावणा राजपूत समाज की पीड़ा को समझ रहे हैं। जब विधायक लिख रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री को अपने जो भी इसका जो कंसल्टिंग डिपार्टमेंट है उसको बोलना चाहिए। जो चिट्ठियां लिखी हुई विधानसभा में साइन करी हुई मेरे पास पड़ी है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो भी हम जो हमारे विधायकों ने जो साइन किए हैं उसमें दोनों पार्टी के विधायक है, तो वहाँ हमारे समाज का बाहुल्य है, तो इस चीज को समझते हैं, इसलिए उन्होंने सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री को आपकी तरफ से एक सवाल और उठ के आ रहा है, ओबीसी श्रेणी का जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण, इसमें आप क्या चाहते हैं? देखिए, वर्गीकरण के विषय के बारे में हमारे आदरणीय त्रिलोका जी हैं, मेरे छोटे भाई, आपको बहुत विस्तृत रूप से ढंग से तरीके से समझा पाएंगे। हाँ, आप हमारे दर्शकों को बताओ कि ओबीसी के जो श्रेणी का जो आरक्षण है इसमें आप समाज के लिए क्या विचार रखते हैं, कैसे चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अभी जो ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है राजस्थान में, वो 2 भागों में मिल रहा है। 21% एंटायर ओबीसी और 5% अभी गुर्जर सहित 4 जातियों को जोड़ के जो एसबीसी दिया है वो आरक्षण मिल रहा है। अब पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की एक लिमिट थी कि 50% से ऊपर आप आरक्षण कर नहीं सकते, तो 5% गुर्जर आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के बाद आज राजस्थान में जो है वो सीमा पार कर गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की सीमा पार कर चुकी है। जब आप वो सीमा पार कर गए, कोई बैरियर नहीं है, तो दूसरी भी रावणा राजपूत सहित कई जातियां ऐसी है जो वास्तव में पिछड़ी है, जिनको सरकार के संरक्षण की आवश्यकता है। ये रावणा राजपूत समाज शैक्षणिक रूप से भी है तो सामाजिक रूप से भी पिछड़ा है, ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा समाज रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार गुर्जरों के लिए आपने 5% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की है, तो रावणा राजपूत और उनके समकक्ष 2, 4, 10, 20 जातियां और जोड़ के और अलग से व्यवस्था की जाए। और दूसरा, हम चाह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के आधार पर ये बंटवारा हो। कर्पूरी ठाकुर माननीय कर्पूरी साहब बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सबसे पहले ओबीसी का रिजर्वेशन लागू किया था। उन्होंने वहां उस समय 3 पार्ट में रिजर्वेशन लागू किया था, अति पिछड़ा, पिछड़ा और महिलाओं के लिए अलग किया था। उसमें पंचायती राज में उन्होंने अलग से व्यवस्था की थी कि सक्षम समाज जो है वो बिहार में आज पंचायती राज में ओबीसी नहीं माना जाता है। वो सरकारी भर्तियों में ओबीसी एनेक्जर 1, एनेक्जर 2 और एनेक्जर 3 3 श्रेणी बनी हुई है। तो हम राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि हमारा रावणा राजपूत समाज और उसके समकक्ष जो है प्रतिनिधित्व वाले समाज है, समकक्ष कामकाज वाले समाज है, उनको अलग से व्यवस्था कर दे, जिस प्रकार गुर्जर समाज के लिए की है। जैसे आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर आप जो चर्चा कर रहे हैं, ये पिछले कितने दिन पहले से आप लोगों ने हमारी जो मांग चल रही है, राजस्थान में देखिए 52 जातियां थी 93 में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिजर्वेशन लागू हुआ और 98 तक ठीक चल रहा था वहां पर। 99 में आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने शिखर की सभा में ये घोषणा की कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो जाटों को ओबीसी में शामिल कर लेंगे। हमारा जाटों से कोई दुर्व्यवहार नहीं है, ना हमारा विरोध है जाट आरक्षण के खिलाफ। हम चाह रहे हैं जब आप सक्षम जातियों को इसमें शामिल कर रहे हो तो फिर जो उनके समकक्ष नहीं है या उनके मुकाबला करने वाले नहीं है, उनके लिए अलग से एक व्यवस्था कर दी जाए। अब जाटों को भी दो, राजपूतों को दो, संख्या अनुपात में सबको दो। हम तो यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना करा के सभी जातियों को जो है संख्या अनुपात में बांट दो, उसमें भी हम राजी है, लेकिन उसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों ही नहीं मान रही है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अब जो आप बैरियर तोड़ दिया है, सुप्रीम कोर्ट वाला जो बैरियर आपने तोड़ ही दिया है, तो फिर अप्रतिनिधित्व वाले समाज जिनका वास्तव में हिस्सेदारी नहीं है, संविधान क्या कह रहा है कि सभी जातियों को देश के विकास में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, नहीं तो कितने दिन आप लोकतंत्र को और लोगों को साथ जोड़ के रखोगे। जैसा आपने बताया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल आपकी जो मांगे हैं उसको प्रमुखता से नहीं ले रही है, बिल्कुल। तो इसके लिए फिर आगे का क्या कदम होगा? अभी जो है हम आदरणीय भाई साहब रणजीत सिंह जी सोडाला साहब के नेतृत्व में अगला जो मानसून सत्र आएगा विधानसभा का, उसमें हम लोग एक विधानसभा पे प्रदर्शन करना चाह रहे हैं बड़ा, जिसमें सोडाला साहब के नेतृत्व हम डोर टू डोर जाएंगे, पूरे गांव ढाणी तक जाएंगे। समाज का हमारे समर्थन है तो हम समाज का आह्वान करेंगे कि विधानसभा में हमारी मांग विधानसभा तक पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचे। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे पिछड़े वर्ग के ही हैं, वो ध्यान नहीं दे